आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तने पितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरौ द्विजभरौ युगधर्म पालो वंदे जगत्प्रिय करौ करुणावतारो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भागवतम चौथे स्कंद के चौथे अध्याय के हम लोग श्लोक संख्या 31 से 34 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात ये चल रही है कि दक्ष और शिव जी के बीच में कुछ अनबन हो गई। एक तरफा ही अनबन थी। दक्ष अपने मन में जहर विष लेके चले जा रहा था। शिव जी को कोई लेना देना नहीं था। शिव जी बेसिकली परवाह नहीं करते कौन उनका सम्मान कर रहा है, कौन उनका अपमान कर रहा है, उनको कोई लेना देना है। ट्रांसेंडेंटल दिव्य है शिव जी। दिव्य क्या मतलब क्या है? दिव्य का मतलब ये नहीं है कि हवा में तैर रहे हैं। दिव्य का मतलब है कि भगवान की भक्ति में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। प्रकृति के जो 3 गुण हैं उन पे विजय प्राप्त कर ली उन्होंने, शिव जी ने। लोगों को भगवान की भक्ति में जोड़ रहे हैं। यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। और क्योंकि शिव जी तत्ववेता है, क्योंकि शिव जी को पता है भगवान कृष्ण की महिमा, भगवान राम की महिमा, इसलिए शिव जी एक आचार्य हैं, परम वैष्णव है। वैष्णव नाम यथा शंभो। शिव जी परम वैष्णव है। हमेशा सबके कल्याण के लिए सोचते हैं। क्रोध भी करते हैं तो कल्याण के लिए क्रोध करते हैं। आगे जाके आपको पता चल ही जाएगा। दक्ष अपने हृदय में उनके प्रति विष लेके चल रहा है। और हमारे आचार्य बेसिकली बता रहे हैं कि जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या एक आग के गर्म गोले की तरह है, तपता हुआ लाल। और हमने क्या कर रखा है, उस तपते हुए लाल गोले को हमने अपने बगल में दबा रखा है हमने। अरे तो भाई, ये तपते हुए लाल गोले को आपने अपने बगल में दबा लिया, जला किसको रहा है? जिसने दबा रखा है अपने बगल में उसी को जला रहा है। तो जो अपने मन में ईर्ष्या का भाव लेके चलता है वही जलता रहता है। दूसरा आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा आदमी तो अपने स्पीड से, अपने स्वभाव के अनुसार अपने सेवा में लगा हुआ है। दूसरे व्यक्ति देख के उसको जले जा रहे हैं, बस ये बात है। इतनी जो जलन है, जो ईर्ष्या इतनी बड़ी हो गई दक्ष के हृदय में कि अपनी पुत्री से भी, उसके प्रति भी मोह भंग हो गया। कोई प्रेम नहीं है भाई। अब सामने बेटी आई है, सिर्फ माँ और बहनों को छोड़ के किसी ने गले नहीं लगाया, किसी ने नहीं पूछा। कौन पूछेगा? जिससे दक्ष नाराज हो उसको कौन पूछेगा? बड़े बड़े देवी देवता, किसी ने नहीं पूछा दक्ष के डर के मारे। अरे तो फिर किस बात के बड़े देवी देवता हो भाई आप, जो आप सिद्धांत पे नहीं चल पा रहे, प्रिंसिपल पे नहीं चल पा रहे, फिर आखिर स्वर्ग आदि लोगों में इंद्र लोग जाकर आखिर उसका क्या लाभ हुआ? आप वहाँ जाकर यहाँ थे, यहाँ पर अपने घर परिवार शरीर से आ सकते, अपने पदवी से आ सकते थे। अब वहाँ चले गए, वहाँ भी वही काम, वहाँ भी वही काम। बस आयु लंबी हो गई, आयु लंबी हो गई। ऐसे मानसिकता से क्या लाभ है? इसलिए भगवान कृष्ण
भगवत गीता में कह रहे हैं हाँ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ, ब्रह्म लोक तक ऊपर चले जाओ, पुनरावर्तिनो अर्जुना, वापस आना पड़ेगा। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। आप स्वर्ग लोक जाना चाहते हो, स्वर्गवासी चले जाओ, वहां से वापस आएंगे, वहां से वापस आना पड़ेगा हमें। जब हम वहां पे सुविधाओं का भोग करेंगे, तेतम भुक्त्वा, भोग कर लिया, क्षीणे पुण्य, आपके पुण्य क्षीण हो गए, अब नीचे आ जाओ वापस, वापस इसी मृत्यु लोक, इसी धरती पर, पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा। इसीलिए ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं, यस्तु इंद्र गोपम अथवेन्द्रम अहो स्वकर्मा बंधानुरूप फल भाजनम आतनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। कि इंद्र और एक छोटे से कीड़ा, इंद्र गोपम नाम का कीड़ा है, सबसे छोटा कीड़ा होता है वो। इंद्र और इंद्र गोपम में कोई फर्क नहीं है। अरे भाई कैसे फर्क नहीं है, वो स्वर्ग का राजा, वो जमीन पे रेंग रहा है भाई, जो आता है उसको पैर के नीचे मसल के रख देता है। एक ब्रह्मा जी कह रहे हैं कोई फर्क नहीं है। क्यों फर्क नहीं है? दोनों के गले में कर्म बंधन की फांस बंधी हुई है। अरे तो भाई कैसे निकलेगी? कर्माणि निर्दहति, कट जाएंगे, निर्दहति कट जाएंगे, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, भक्ति से कट जाएंगे। तो ये जो प्रसंग चल रहा है, बहुत सारी हजारों शिक्षाएं हैं इसके अंदर। एक शिक्षा ये भी है कि देवी देवता बनने से स्वर्ग लोकों में जो हेवनली प्लैनेट्स हैं, ऊपर के लोकों में जाने से ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, ये ऊपर चले गए, सतोगुण में है जी, हम ऊपर चले गए, कोई फायदा नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता उससे। इनफैक्ट जब माता सती दुखी हो रही थी मानसिक पीड़ा से, और वो मानसिक पीड़ा उनको दो जगह से मिल रही थी उनको। एक जगह से ये कि भगवान शिव जो इतने महान परम वैष्णव हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, उनका अपमान हो रहा है, और एक व्यक्ति अपमान कर रहा है, बाकी सब देख रहे हैं उसको, कोई विरोध नहीं कर रहा, कोई विरोध नहीं कर रहा। ये बात बहुत तकलीफ थी। और दूसरी बात ये है, दूसरे जो तकलीफ लगी माता सती को, कि जो अपमान कर रहा है ये शरीर उसी का दे रखा है। तो माता सीता ने बोला जैसे विषैला भोजन खा लो, उसका उपाय क्या है? उससे बचने का, उल्टी करनी पड़ेगी। ये शरीर आपने दिया, आप शिव जी का अपमान कर रहे हो, अब क्या करूं? आप पे प्रहार कर नहीं सकते, क्या करूं? वैष्णवों की प्रतिष्ठा बचाना जरूरी है। और माता सती ने बोला, माता सती ने बोला, आप समझ रहे हो कि आपके पास ज्यादा ऐश्वर्य है, गलत है। आप बहुत बड़े भूल के अंदर जी रहे हो, आप बहुत बड़ा आपको भ्रम हो गया है। जो ऐश्वर्य शिव जी के पास है उसके मुकाबले आप एक तिनके के समान हो। आप जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अपनी योग शक्तियों के द्वारा भगवान की दया से इतनी उनके पास ऐश्वर्य होता है, इस्तेमाल नहीं करते, दिखाते नहीं हैं। लेकिन हम देखते हैं, इसके पिछले स्कंद में भी हमने देखा, हम प्रसंग पाते हैं कर्दम मुनि और माता देवहूति का, कि जब माता देवहूति से विवाह हुआ कर्दम मुनि का, तो उन्होंने कैसे अपना योग ऐश्वर्य प्रकट किया। बिल्कुल कुटिया में रह रहे हैं, घास फूस की कुटिया में, और जब ऐश्वर्य प्रकट करने की बारी आई तो इतना बड़ा
उन्होंने जहाज खड़ा कर दिया कि उसमें शहर के शहर बसे हुए हैं, पर्वत, झीलें, दुनिया भर का ऐशो आराम का सामान उसके अंदर, हजारों लाखों दासियां जो हैं सेवा में लगी हुई हैं। माता देवहूति के खुद का विस्तार कर लिया नौ के अंदर। ये योग ऐश्वर्य है। और माता सती ने बोला कि जो निष्काम भक्त है, जो सिद्ध भक्त है, अब उसकी दिख रहा है कि भाई जेब में कुछ नहीं है, फिर भी लगता है, फिर भी उसके सामने जाओ तो ऐसा अनुभव प्रतीत होता है कि इसका तेज मेरे तेज से ज़्यादा है। तो वो ईर्ष्या की भावना आ जाती है कि भाई सब लोग इनको पूछ रहे हैं, मुझे कोई नहीं पूछ रहा है ऐसे। सब लोग इनकी जय जयकार कर रहे हैं, मेरी कर नहीं रहे जय जयकार। मेरा ओहदा ऊंचा है समाज के अंदर, लेकिन सब लोग इनको पूछ रहे हैं, ये क्या चक्कर है? इससे ईर्ष्या की भावना आ जाती है। वो ईर्ष्या की भावना को लेके अब वो उल्टे सीधे प्लान बनाएगा और बोलते हैं कि मुझे ईर्ष्या नहीं है। अरे जो तुम ईर्ष्या के अंदर घिरे हुए हो, ईर्ष्या से घिरे हुए हो, जल रहे हो ईर्ष्या के अंदर, और सबसे पहली लाइन बोलते हो तो क्या बोलते हो कि मैं ईर्ष्या से प्रेरित होकर ये बात नहीं बोल रहा। ये दक्ष जी का अपना विचार है। लेकिन माता सती ने बोला कि आप ईर्ष्या कर रहे हो। बात ये है हमारे में कोई कमी है या नहीं है, हम नहीं जान पाएंगे। जब दूसरे भक्त आकर हमें, वैसे तो कोई बताता नहीं है, कोई नहीं बताता, सब कहते हैं मरने दो भाई इसको अपने आप अकल आएगी इसको कोई नहीं बताता मैंने देखा उनके साथ रहते हैं लोग, कोई नहीं बताता। तो मैंने एक भक्त से पूछा, भाई तुम तो उसके अच्छे दोस्त हो, बताते क्यों नहीं? कह रहे भाई जिस दिन बोला दोस्ती खत्म हो जाएगी सारी जैसे चल रहा है चलने दो। कोई बोलता नहीं है, कोई नहीं बोलता। लेकिन अगर किसी ने आपकी कमी बताई तो बजाय अपना बचाव करने के, अपना कुतर्क में लगने के, उसे स्वीकार करना चाहिए कि हाँ भाई आपने कुछ बात बोली है। पहली बात तो धन्यवाद, आपने मुझे फीडबैक दिया, आपने मेरे हित का ध्यान रखा। प्रशंसा करने वाले बहुत मिल जाते हैं, कमी बताने वाला कम मिलता है। कोई मिले तो उससे नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका आभार प्रकट करना चाहिए कि आपने मेरी कमी बता दी, आपने, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो दक्ष को नहीं पता कि मेरे में ईर्ष्या है, लेकिन माता सती ने बोला आप में ईर्ष्या है। और श्रील प्रभुपाद वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई आपने अगर एक परम वैष्णव से आपने ईर्ष्या कर ली तो बस आपका काम हो गया। आप तो 30वें श्लोक में इस बारे में वर्णन है भागवतम के कि जिसने परम वैष्णव से ईर्ष्या किया है उसकी इतनी पूरे संसार में इतनी जग हंसाई और इतनी बदनामी होती है जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। वैष्णवों से ईर्ष्या करना अच्छी बात नहीं है। अब माता सीता ने बोला मैं तो अब विष खा लिया था, उल्टी कर रही हूँ, वमन कर रही हूँ। ये कह के उन्होंने योग जो है योगासन में बैठ गई और अग्नि और वायु को आमंत्रित किया। आनन फानन में पूरा शरीर जल के राख हो गया और उन्होंने अपने प्राण वायु को उठाया ऊपर और आगे उसको हस्तांतरित कर दिया उसको। अब जब माता सती देखते ही देखते सबके सामने उन्होंने अपना देह को भस्म कर लिया उन्होंने। अब अचानक जो सारे शिव जी के गण वहाँ पे आए थे, उनके साथ रक्षा करने का भार उनके ऊपर था।
लेकिन रक्षा करें तो कैसे करें, किससे करें रक्षा? किसी ने तो कोई प्रहार नहीं किया उन पे, किस सामने से किसी ने तीर चलाया, अपने छाती सामने लाए, लग गया तीर, अपने छाती पे ले लिया, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और माता सती ने खुद ही को जो है अग्नि के हवाले कर दिया उन्होंने। लेकिन गुस्सा आ गया उनको, क्रोधित हो गए सारे गण, पूरा यज्ञ नष्ट करने के लिए आगे बढ़े, मारने के लिए लोगों को। तो 31वें श्लोक में बताया कि कैसे जो शिव जी के गण हैं वो सारे आगे बढ़े उनको मारने के लिए, कि हमारी स्वामिनी के साथ में अनिष्ट हो गया, आपको अब हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे वो आगे बढ़ रहे थे अपने हथियारों के साथ में, तो 32वें श्लोक में बताया कि भृगु मुनि वहाँ पे थे, उन्होंने भांप लिया भैया अब ये उल्टी सीधी हरकत करेंगे। तो उन्होंने यजुर्वेद से उन्होंने यज्ञ जो है मंत्र बोले, और वो मंत्र बोल के उन्होंने जो यज्ञ अग्नि है उसके दक्षिण भाग में आहुति डाली, और वहाँ से रिभु नाम के जो है हजारों हजार उसके अंदर से जो है देव निकल आए। और वो सारे उन्होंने क्या किया कि वो निकले और उन्होंने जो यज्ञ के अंदर ही जो लकड़ियाँ जल रही थी उसी को उठा के भागे उनके पीछे। उनका तेज देख के सारे जो शिव जी के गण हैं वो सारे तितर बितर हो गए। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भृगु मुनि ने अपने ब्रह्म तेज का इस्तेमाल किया। भृगु मुनि ने अपने ब्रह्म तेज का इस्तेमाल राजा दक्ष को समझाने के लिए नहीं किया, भाई तुम क्या कर रहे हो, ये करना अनुचित है, नहीं, कोई नहीं किया। जो शिव जी के गण हैं उन पे प्रहार करने के लिए उनको अपना ब्रह्म तेज उनको याद आ गया। और क्या उनमें ब्रह्म तेज था? ब्रह्म तेज तो था ही भाई उनके अंदर। उन्होंने वैदिक मंत्र जपे और बस काम कर दिया उन्होंने। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें बोल रहे हैं। पहली बात यह है जो हमें समझ में आनी चाहिए कि भृगु मुनि ने ब्रह्म तेज का गलत इस्तेमाल किया, उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। ये बिल्कुल उसी की तरह है, ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसे शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जो है महाराज परीक्षित को अपने ब्रह्म तेज के अंदर आकर श्राप दे दिया। अरे भाई आप में ब्रह्म तेज है तो क्षमा का पालन करो। ब्रह्म तेज का मतलब आप गलत उसका प्रयोग नहीं कर सकते। गलत प्रयोग करोगे फिर क्या पॉइंट है? फिर वो किस चीज़ का ब्रह्म तेज है? फिर तो आपने उस ब्रह्म तेज इतनी कीमती वस्तु थी, आपने उसका दुरुपयोग कर लिया। आपने शालिग्राम शिला को सब्जी तोलने के काम में ले आए आप, उसका क्या लाभ है भाई? उसका कोई लाभ नहीं है। दूसरी बात, और इसी कारण से हास भी हुआ, इसी कारण से पतन हो गया। इन्हीं कारणों की वजह से जो ब्राह्मणों का तेज है वो खत्म होता चला गया धीरे धीरे। दूसरी बात श्रील प्रभुपाद जो यहाँ पर बता रहे हैं इस परिप्रेक्ष्य में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं देखो भाई, क्या वेदों के मंत्रों में शक्ति है? बिल्कुल शक्ति है। वेदों के मंत्रों में क्यों नहीं शक्ति है? पूरी शक्ति है। लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपको एक दक्ष, आपको अभ्यास होना चाहिए। एक वो जो ब्राह्मण है जो उसका शुद्ध उच्चारण कर सके, उस पर मेडिटेट करते हुए उसको सिद्ध कर ले उस मंत्र को, वो ऐसे जो ब्राह्मणों का अब अभाव है। इसलिए यज्ञ सारे वर्जित हैं भाई कलयुग में। कलयुग में अब सारे यज्ञ वर्जित हैं। तो अब यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। वो प्रश्न ये है कि ये जो हरे कृष्ण मंत्र है ये भी तो एक मंत्र है। क्या हरे कृष्ण मंत्र में शक्ति है? हरे कृष्ण महामंत्र में पूरी शक्ति है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, हरे कृष्ण महामंत्र में पूरी शक्ति है। लेकिन प्रभुपाद तो कह रहे हैं
प्रभुपाद तो कह रहे हैं कि भाई मंत्रों में तो शक्ति है, तुम्हारे में है कि नहीं है ये बताओ। तो अब ये प्रश्न उठ सकता है यहाँ पर, और बहुत ही वैलिड, बहुत ही जायज़ प्रश्न है कि भाई मंत्र में तो शक्ति है, हरे कृष्ण मंत्र में, लेकिन अब हम तो नहीं ठीक से जप पा रहे, तो फिर हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? हम तो जपे जा रहे हैं माला में हाथ डाल के, तो क्योंकि हम तो ठीक से उच्चारण कर नहीं रहे, सारे नाम अपराध भी कर रहे हैं हम कमोबेश, तो फिर क्या मतलब हम लोगों को कुछ लाभ भी प्राप्त होगा इसका कि नहीं लाभ प्राप्त होगा? तो इसका लाभ हमें अवश्य प्राप्त होगा। अरे कैसे प्राप्त हो जाएगा? प्रभुपाद तो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि मंत्रों में शक्ति है, लेकिन उच्चारण करने वाला व्यक्ति ठीक उपलब्ध नहीं है, तो हम भी तो वही हैं, तो कैसे हो जाएगा? उसमें एक मूलभूत भेद है इसके अंदर। वो मूलभूत भेद क्या है? जब हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो सारा दम हम अपना ही लगा रहे हैं। हम ठीक से उच्चारण करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, नहीं करेंगे तो भाई प्रॉब्लम है। जैसे इंद्र के एक शत्रु थे और उन्होंने इंद्र को मारने के लिए एक यज्ञ किया, और उसमें यज्ञ में बोला कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का शत्रु हो, लेकिन वो उच्चारण करते समय ऐसा उन्होंने उच्चारण, इस भावना, इस जोर जहाँ पे देना था वहाँ पे नहीं दिया, जहाँ पे नहीं देना था वहाँ पे दे दिया। तो मंत्र का मतलब हो गया कि ऐसा पुत्र मेरा उत्पन्न हो कि इंद्र जिसका शत्रु है। तो वृत्तासुर पैदा हो गया। अब वृत्तासुर पैदा हो गया और वृत्तासुर जो है वो इंद्र आ रहा लड़ने के लिए वृत्तासुर से। वृत्तासुर कह रहा भाई मैं तुम्हें क्यों मारूं, मेरी तो तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है। उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। जबकि वृत्तासुर को भागना चाहिए था इंद्र को मारने के लिए, लेकिन नहीं किया ऐसा, क्योंकि मंत्र का उच्चारण ठीक नहीं था। तो सारा जो दम है, सारा जो परिणाम है, वो निर्भर करता है कि जो उस मंत्र का उच्चारण करने वाला व्यक्ति, वो क्या, उसका क्या भावना है उसकी। लेकिन जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारे साथ गुरु परंपरा की, हमारे साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु की गौरता की कृपा भी उपलब्ध है। हम तो चलो भारतीय हैं, हम लोग प्रयास करेंगे तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम तो बोल सकते हैं। लेकिन कई देश ऐसे हैं कि वहाँ के लोग कृष्ण, हरे कृष्ण ठीक से बोल नहीं पाते। वो हरे तो चलो फिर भी किसी तरह से बोल लेते हैं, कृष्णा तो बोल ही नहीं पाते। तो भाई जो कृष्णा ही नहीं बोल पा रहा उसका क्या, कैसे होगा? हमने चलो कृष्णा तो बोला ठीक से लेकिन वो लोग तो बोल ही नहीं पा रहे कृष्णा। तो फिर ऐसे ही हवा में गोली चल रही है? नहीं, हवा में गोली नहीं चल रही। हमारे पीछे चैतन्य महाप्रभु की कृपा, गुरु परंपरा की कृपा पूरी काम कर रही है। इनफैक्ट हम कितनी ही गलती कर लें, अगर हम वैष्णव अपराध नहीं कर रहे तो हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। हम सिर्फ अगर हम मन करे ना करे 16 माला का जप अगर हम करते रहते हैं, अगर हम सुबह मंगला आरती करते रहते हैं, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते हैं, वैष्णवों की, श्रील प्रभुपाद की सेवा में लगे हैं, भैया आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपको जो गलतियां होंगी, जो गलतियां हो रही हैं, उसकी कोई परवाह नहीं है। धीरे धीरे समय के साथ में
वो गलतियां हटती रहेंगी, शुद्ध होता रहेगा हमारा मन। लेकिन वैदिक मंत्रों के साथ ये बात नहीं है। वहाँ पे तो आपने किया तो किया, गलत हुआ तो भाई गलत हो जाएगा। हरे कृष्ण महामंत्र के साथ ऐसा नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र के साथ ऐसा नहीं है। ये फर्क है। इसलिए श्रील प्रभुपाद, अगर आप ये इनकी व्याख्याएं प्रोपोर्ट्स पढ़ो तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं भाई बड़ा मुश्किल है, सारे यज्ञ बंद कर दो, सारे यज्ञ बंद कर दो। और भागवतम 11:5-32 में तो इनफैक्ट बताया गया है कि जो यज्ञ संकीर्तने प्रायर जंती ही सुमे दिशा, जो इंटेलिजेंट है, जो समझदार व्यक्ति हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो हरे कृष्ण संकीर्तन के अंदर भाग लेंगे, उसके सदस्य बन जाएंगे। तो समझदारी की, कौन समझदार है? जो हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है। लेकिन दक्षता नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। ये इतना महत्वपूर्ण संदेश है, इतनी महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हम इसकी अवहेलना नहीं कर सकते किसी भी दशा के अंदर। हम ये नहीं सोच सकते अरे नहीं भाई जो हो गया देखी जाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मरे हुए हैं, गिरे हुए हैं, और वैसे भी हमारा कुछ नहीं हो पा रहा, बात ख़त्म हो गई, चलो जैसा है चलते रहने दें। नहीं, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण को समर्पण करें इस जीवन के अंदर। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं बस कुछ नहीं करना, इस कलयुग में कुछ नहीं करना भाई, आपने सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। जैसा टेढ़ा मेढ़ा अनमने मन से जैसा भी करना है वैसे कर लो। आप जो ये बीज है, बीज को आप खेत में डाल रहे हो, अब वो बीज सीधा पड़े या उल्टा पड़े, ऐसा थोड़ा ना कि जो सीधा पड़ा है वही उगेगा, जो उल्टा पड़ा है वो भी उग जाएगा पौधा उसका भी, वो भी अंकुरित हो जाएगा, वो भी अंकुरित हो जाएगा। आप मन से हरे कृष्ण मंत्र का जप करो या अनमने मन से करो, घृणा से करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट देवानंद ने एक पिक्चर बनाई थी हरे रामा हरे कृष्णा, वो सारे ड्रग एडिक्ट्स वगैरह दिखाए थे उसमें, और दिखाए थे सारे ड्रग एडिक्ट्स। वो नेपाल के अंदर शूटिंग थी उसकी, कि वो सब लगे हुए हैं हरे रामा हरे कृष्णा। तो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज श्रील प्रभुपाद के पास गए और उन्होंने श्रील प्रभुपाद को बोला, श्रील प्रभुपाद हमें इसका विरोध करना चाहिए इस पिक्चर का, क्योंकि हम लोग तो चाय भी नहीं पीते और ये लोग ऐसे दिखा रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला दिखाने दो, हरे कृष्णा हरे राम तो बोल रहे हैं, इसी से इनका लाभ हो जाएगा, जो देख रहा है जो सुन रहा है। इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, एब्सोल्यूट पावर है उसके अंदर, एब्सोल्यूट पावर। इसमें हमें ये जो फेथ है, जो प्रभुपाद का ये जो फेथ है, ये फेथ हमें अपने अंदर बेसिकली लेके आना चाहिए। मैं आज एक वीडियो देख रहा था जॉर्ज हैरिसन का, और जॉर्ज हैरिसन 1996 में भारत आया था वृंदावन, और उनके साथ में जॉर्ज हैरिसन का बिल्कुल सिंपल कुर्ता पजामा, एक बिल्कुल नॉर्मल, आप देखोगे आप बोलोगे पता नहीं कौन है यार ये, हो सकता है आप उससे बात भी नहीं करो। इतना महत्वपूर्ण, इतना अमीर, करोड़ों अरबों का मालिक, गले में माला लटका के, तो एक कुर्ता पजामा डाल के वाइट कलर का चल रहा है, साथ में मुकुंद महाराज हैं और श्याम सुंदर प्रभु हैं, उनके साथ चल रहे हैं, वृंदावन मंदिर में आराम से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जप कर रहे हैं। एक कोने में बैठ के जॉर्ज हैरिसन एक कोने में बैठ के जप कर रहे हैं, कोई उसकी तरफ देख ही नहीं रहा। वो मुकुंद महाराज है अपने अलग जप कर रहे हैं, श्याम सुंदर प्रभु है अपना अलग जप कर रहे हैं। फिर वो सारे मिलके उनको वृंदावन जो है, जैसे राधा दामोदर मंदिर लेके गए, तो रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं, जॉर्ज हैरिसन रिक्शे में बैठ के जा रहा है वहाँ पर। कोई किसी को परवाह नहीं है कि भाई ये जॉर्ज हैरिसन है, वो बीटल, एप्पल का मालिक,
कैसे इतना परिवर्तन आ गया, कैसे इतना परिवर्तन आ गया, कैसे श्याम सुंदर प्रभु, ये लोग तो ड्रग एडिक्ट थे, ड्रग्स लेते भी थे और बेचते भी थे, कैसे इनमें इतना फर्क आ गया, कैसे ये इतने ही परम वैष्णव बन गए? हरे कृष्ण महामंत्र के कारण, श्रील प्रभुपाद की कृपा के चलते। ये बात अगर हमने अपने दिमाग में डाल ली तो बस समझ लो काम हो जाएगा अपना, समझ लो काम हो जाएगा। ये जो ब्रह्म तेज है, ये जो ब्राह्मण की जो शक्ति है, ये आप में हम में भी आ सकती है। इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, श्रील प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस मानने से और सेवा में जुड़ने से। अरे लेकिन हम तो जो है वैश्य कुल में हमारा जन्म हुआ, या शूद्र कुल में जन्म हुआ, या क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो जन्म से ब्राह्मण है, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कलो शूद्र संभवा, सब शूद्र हैं भाई कलयुग के अंदर, लेकिन आप ब्राह्मणत्व आप प्राप्त कर सकते हो। कैसे प्राप्त कर सकते हो? श्रील प्रभुपाद यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा और सेवा में जुड़ने के माध्यम से। बिल्कुल सरल तरीका है, हजारों लाखों लोगों ने कर लिया, यवनों ने, मलेच्छों ने कर लिया, हम लोग भी कर सकते हैं। जैसे भक्ति नोट ठाकुर बोल रहे हैं ना, असुर शकल पायलो शरण विनोद थाके लो बोसी। हे गोपीनाथ, सारे असुरों ने आपकी शरण प्राप्त कर ली, ये बस ये भक्ति विनोद रह गया, ये इसको शरण नहीं मिल रही, क्या चक्कर है, ये रह गया। सारे असुरों को शरण मिल गई, बस आप और हम बचे रह गए हैं। कौन रोक रहा है? अरे हम ही रोक रहे हैं अपने आप को। जो हमने ईर्ष्या का गोला अपने यहाँ दबा रखा है, बस उसी ने हमें पकड़ के रखा हुआ है। फेंको उसको भाई, निश्चल भाव से गुरु की आज्ञा के अंतर्गत रहकर श्रील प्रभुपाद की सेवा करो, हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। करोड़ों लोगों ने शरण ले ली, लाखों ने, हमें भी ले लेने चाहिए। बस बहुत हुआ, बस बहुत हो गया, अब रुकने का पॉइंट नहीं है। अब ये मौका है, अब ये मौका है कि हम सारे बंधनों को तोड़ दें, जैसे माता सती ने तोड़ दिया, अपने पारिवारिक रिश्तों को तोड़ दिया और केवल शिव जी के चरणों का ध्यान लगा के उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ऐसे तोड़ दो सारे बंधनों को। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, जो बाधा आ रही है बीच में, उस बाधा का त्याग करो। भक्तों से मार्गदर्शन लो कि कैसे हम इस बाधा को क्रॉस करें। बस आगे बढ़ जाओगे आप भी भगवान की शरण प्राप्त कर लोगे। वो जो सुख है, वो जो ब्लिस है, वो प्राप्त कर लोगे। ब्रह्म तेज का मतलब ब्राह्मणों का तेज तो है ही, और ब्रह्म तेज का एक अर्थ जो है आध्यात्मिक सुख भी है। तो वो जो आध्यात्मिक सुख है हम भी प्राप्त कर सकते हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा। इसको यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।